यहाँ पास क्या लिखा है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को 15 मिनट में पार करती है। मान के चलो ये पुल है। अब देखो यहां से कितना स्पीड में गया वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा में, और 15 मिनट में इस पुल को पार कर लिया। यही बोल रहा है, 15 मिनट में पुल को पार कर दिया। तो जितना दूरी ये तय करेगा पुल को पार करने में, उतना ही तो दूरी, पुल का जितना लंबाई होगा उतना ही तो दूरी तय करेगा ना। 15 मिनट में पार कर लिया तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से चलना शुरू हुआ वो आदमी जो है। अब इसको पुल को पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट। तो पुल का लंबाई जितना, पुल को पार करने में जितना टाइम लगेगा, ये जितना दूरी है पुल को पार करने में, वही तो उसका पुल का लंबाई होगा। 15 मिनट में पुल को पार कर लिया, पुल का लंबाई भी उतना ही होगा जितना इसका दूरी आएगा। अब देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेती है। पुल की लंबाई मीटर में क्या है? क्या में पूछा है जी? हेलो, क्या में पूछा है? लंबाई को मीटर में पूछा है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है दूरी का? दूरी को कैसे निकालेंगे? 5 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना? 10 किलोमीटर। मतलब की दूरी मतलब चाल गुणित समय, ये हो जाएगा ना, चाल गुणित समय। अब इसको तो सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे पूरा याद हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहाँ से समय को इधर गुणा भेज दोगे तो चाल गुणित समय बटे दूरी, चाल गुणित समय बराबर दूरी हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, वैसे सभी फॉर्मूला याद रहना चाहिए एक बार। बाकी भूल गए हो तो एक फॉर्मूला याद कर लो खाली, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 घंटा में आदमी जो 20 किलोमीटर दौड़ता है तो उसका स्पीड क्या होगा, गति क्या होगा? स्पीड, इसी को बोलते हैं स्पीड, चाल को। और इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और ये है टाइम। तो देखो कोई आदमी जो है यहाँ से चलता हुआ 5 किलोमीटर प्रति आवर में 15 मिनट में इस पुल को पार कर लिया। तो जितना दूरी वो तय किया वो पुल का लंबाई होगा, क्योंकि पुल को पार किया ना, तब तो उसके लंबाई को पूरा पार किया। तो वही दूरी निकालना है हम लोग को, तो पुल का लंबाई दूरी से निकलेगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणित समय। अब देखो ये है मिनट में, और ये है किलोमीटर पर आवर में। एक किलोमीटर 1 घंटा में, 5 किलोमीटर 1 घंटा, और लंबाई क्या निकालना है? मीटर में। तब देखो किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या में बदल सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं ना। किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर मतलब प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलते हैं, क्या से गुणा कर जाऊंगा? अगर ऐसे ही भूलोगे तो फिर होगा ही। तो जब तक याद नहीं है, याद किया रहो। 5 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको सेकंड में बदलना है। तो गुणा करोगे 1000, तो ये मीटर में बदलेगा। और घंटा को क्या से गुणा करोगे? 3600 से। तो इसमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो 18/5 से भाग देते हैं, याद आया? और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं, तब 18/5 से गुणा करते हैं। करेक्ट हो कि नहीं? देखता हूँ एक बार। 1 किलोमीटर को फिर उल्टा। हाँ ठीक तो कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आया? हेलो। अब देखो, इसमें वही गलती किया था इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया। या फिर इसमें गुणा क्या करते हैं? 5/18 गुणा करते हैं। किसी को 18/5 से भाग दे रहा है, इसका मतलब उल्टा कर दो, गुणा करोगे तो अब देखो, अब ये सिंपल सी भी बात है। 5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 1000 से गुणा करोगे। और 1 घंटा है, घंटा को सेकंड में बदलोगे तो क्या से गुणा करोगे? 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, 3600 से गुणा करोगे तो ये शून्य ये शून्य, 2 5 6 10, 2 18 36, ऐसे ही आता है। तो 5 5 25/18
18 मीटर प्रति सेकंड ये आएगा। यहाँ मैं चाल को गड़बड़ किया हूं, तो 25/18 मीटर प्रति सेकंड। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को लंबाई निकालना है। इससे थोड़ी ना मतलब है, गति से मतलब नहीं है, गति तो नहीं निकालना हम लोग को। तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब समय कितना हुआ था? 15 × 60, मतलब कि 15×6 = 90, 900 सेकेंड। तो 900 से गुणा कर दो। अब इसको गुणा करने आता है? 9 × 9, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18। अब दो से 100 को भाग दो, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 शून्य शून्य, 50 × 25। अब इसको गुणा कर दो, 25 × 5 = 125। नहीं जाने तो 5 × 5 = 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 1250 मीटर। क्या है उत्तर? 1250 मीटर। हेलो, समझ में आया? हेलो, समझ में आया? ये चीज जो है दूरी, दूरी तो वही है ना। कितना दूरी तय किया? जितना पुल का लंबाई को पार किया उतना ही दूरी तो तय किया। पुल की लंबाई को ही तो पार किया है ना। तो पुल की लंबाई जो है दूरी हो गया, तो वही हो गया। यहाँ पास अगर देखो, मैं भी भूल सकता हूँ, इसलिए इसको अच्छे से याद करो। इसको एक तो चार्ट बना के रख लो, ये सब चीज जो बोलता हूँ ना, उसको एक पेज में बना के रख लिया करो, ताकि अचानक से भूले मत। नहीं तो ये तरीका तो है ही, ये तरीका से मैं करूंगा तो मेरे को जल्दी होगा, लेकिन क्या हो रहा है? हेलो, आवाज अटक रहा है। अभी अटक रहा है। देखो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो सकता है। ये सब को याद कर लो, तुम लोग बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, उसको सुनो अभी फिलहाल। ये सबको याद कर लो, कितनी जल्दी होगा, नहीं तो कन्वर्ट करते रहो मीटर को, ये हजार को यहाँ से बदलते रहो तो टाइम लगेगा। एक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा है, हम लोग का उपग्रह, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो ये चारों ओर ऐसे घूमता है ना सर्कुलर मोशन में, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी जो बीच बीच में रहता है, सेंटर में। तो ऐसे चारों ओर घूमता है। ये उपग्रह है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। अब कृत्रिम उपग्रह भी रहता है, चंद्रमा ही सही ना है, कृत्रिम भी रहता है जो आदमी लोग बनाए हैं, वो भी सैटेलाइट रहता है। तो ये पृथ्वी है, धरती के चारों ओर ऐसे घूमते रहता है। तो क्या हो रहा है? वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी के चारों ओर प्रक्रियाओं करने में कितना समय कितना लगता है? यहाँ से शुरू किया, फिर दोबारा यहाँ आने पर, चारों ओर परिक्रमा करने पर यहाँ दोबारा आएगा तो कितना टाइम लगेगा? 108 मिनट। ये समझ गए? टी मतलब टाइम, मतलब समय। अब दूसरा देखो, यदि पथ की लंबाई, ये जो पथ है यहाँ से ये गोले की लंबाई कितना है? तो पूरा गोले की लंबाई कितना है? पथ की लंबाई मतलब की दूरी, ये दूरी ही है, मान के चलो लंबाई ही है। कितना है? 64,800 मीटर, किलोमीटर है ना। अब किलोमीटर में तो होगा, हम लोग का पृथ्वी खुद बहुत बड़ा है, तो उसके बाहर चक्कर लगाए उसका तो और बहुत दूर होगा, दूर होगा। ये समझ में आया? अब देखो, तुम्हें प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछ रहा है, परिक्रमा करने में 108 मिनट लगता है, यदि पथ की लंबाई 64,800 किलोमीटर हो, तो उसकी चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होगा? तो दूरी तो किलोमीटर में ही रहेगा, लेकिन समय क्या में रहेगा? सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना किलोमीटर तय करेगा, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, 108 मिनट में इतना दूरी तय करता है। एक चक्कर इतना, एक चक्कर जो है 64,800 किलोमीटर है, और इतना को तय करने के लिए 108 मिनट लगाता है। लेकिन टाइम जो है क्या बनाना चाहिए? एक सेकंड में निकाला, तो पहले इसको तो सेकंड में बदलो। तो सेकंड में कैसे बदलोगे? 108 मिनट को 108 गुणित 60 कर दोगे, गुणा कर दो, छठे 48। अभी मत गुणा करो, रहने दो, कोई मतलब नहीं हमको, हमको कोई मतलब नहीं है। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे
समय, या फिर एक एक नियम लगाओगे तो क्या आएगा? अगर 64,800 किलोमीटर इतना सेकंड में करता है तो 1 सेकंड में निकालने के लिए इससे भाग दे देते हैं, 1 सेकंड में निकालने के लिए। तो दूरी बटे समय, दूरी कितना है? दूरी को किलोमीटर में ही लेना है और प्रति सेकंड टाइम तो सेकंड में। तो 64,800 बटे 108 गुणित 60। अब इसको अलग अलग क्यों लिखा हूं, इसको गुणा भी तो कर सकता था। तो जरूरत इस चीज को थोड़ी ना निकालना हम लोग को, समय को थोड़ी ना निकालना हम लोग को, तो एक्चुअल में चाल को निकालना है। तो क्या निकलेगा? किलोमीटर प्रति सेकंड में निकलेगा ये चाल जो है। ठीक है, अब कितना निकलता है देखते हैं। ये शून्य कटा, कटा ना। अब देखो ये 108 है, ये 6 है। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या ये लगता है कि तो कट सकता है? दो से तो कटेगा ही, दो से कटेगा। 6 4 10, 10 8 18, 18 से है मतलब कि 3 से भी कट, दिखाई नहीं दे रहा है? थोड़ा सा हिलते रहता है बीच बीच में, एडजस्ट करो थोड़ा सा, इसीलिए मैं कॉपी में लिखते भी जा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि कॉपी में लिखते रहोगे ना तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे समझ जाओगे। अब देखो ये शून्य शून्य कट गया, या फिर 10 छक्का 60 काटते और 10 से इसको काटते, वो कट गया। अब देखो ये 2 से तो भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, विभाज्यता नियम याद है। अब 3 से, ये 3 से भी भाग जाएगा। अब 6 के लिए नियम क्या है? 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए। तो चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, जाहिर सी बात है। अगर ये सब क्या बोलते हैं एकदम दशमलव में नहीं है कोई भी अंक, मतलब कि ये पूरा पूरा भाग देगा, ये रहेगा ही। फिर भी देख लेते हैं, 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए, 2 से तो भाग जा रहा है, 3 से देखते हैं। 6 4 10, 10 8 18, 18 है अंकों का योग, मतलब कि 3 से भाग जा रहा है, तो 6 से भी जाएगा, तो 6 से भाग देते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, और 4 उतरेगा नीचे, तो 6 शून्य शून्य। अब 4 था ही, 4 में शून्य घटाओगे 4 और 48 हो गया। 6 अठे 48, अब 48 तो कट गया, फिर अब शून्य उतरेगा, तो 6 शून्य शून्य। अब इसको भाग दे तो क्या आएगा? 108 है कम 808, 108 है कम 108, 108 शून्य शून्य 10, कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो इसी को गुणा कर दे रहते फिर भाग देते तो कठिन होता कि नहीं होता, बताओ। हेलो। तो इसीलिए जरूरी नहीं है, जो हम लोग को मुख्य जो निकालना है उस चीज को ध्यान रखना है कि वो कैसे निकलेगा। तो यही चीज है। और यहाँ देखो सब एक कंप्लीट नंबर है ना, पूर्णांक है ये सभी पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या तो है नहीं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसको पूरा पूरा भाग जाएगा तभी तो दशमलव नहीं आएगा ना, तो इसको कटाते जाओ। ये चीज समझ। इस प्रश्न के लिए तुम इमेजिन करो, ये एक खंभा है मान के चलो, ये खंभा है। अगर इसको ट्रेन पार करेगा तो कैसे पार करेगा? ये ट्रेन है, इसका ट्रेन का कुछ लंबाई है, लेकिन खंभा का तो लंबाई नहीं रहता। तो जब ये ट्रेन पार करेगा तो कब पार करेगा? पूरा पूरा यहाँ से शुरू करेगा, और कब पार करेगा? जब उसका पूरा लंबाई गुजर जाएगा तब पार करेगा। इमेजिन कब हो पा रहा है ना, खंभा कब पार होगा? ये खंभा है, इसको कब पार करेगी ये? कब पार करेंगे बोलेंगे? जब इसका पूरा पूरा लंबाई इससे गुजर गया। तो कितना दूरी तय किया इसको खंभा को पार करने के लिए? अपना पूरा लंबाई को। ये तो खंभा की बात हो गया। ठीक है, इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। अब देखो दूसरा है, एक यहाँ ये पुल है, ये पुल है मान के चलो, इसमें से ऐसे गुजरा, गुजरा, तो ये क्या करेगा? यहाँ से गुजरा 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 गुजरा, यहाँ तक गया, तो पुल का पूरा लंबाई को तो पार किया, लेकिन ये पूरा पार किया है क्या अभी ट्रेन जो है? नहीं किया पार अभी पूरा। कब पूरा पार होगा? जब ये एंड जो है, जो अभी दिखा रहे ये एंड दिख रहा है ना, वो जब पूरा पुल से पार हो जाएगा। तो जा रहा है 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 जा रहा है, कब पार हुआ? यहाँ पार। तो कब कितना दूरी तय किया? इसका दूरी को तो तय किया ही, ये जो पुल था उसका दूरी को, प्लस कब पार किया? जब इस टिप पे आ गया तो अपना खुद का भी दूरी तय किया। समझ में आ रहा है? अब इमेजिन कर पा रहे हो, मान के चलो ये पुल है,
ये पुल है, यहाँ से ट्रेन का लंबाई इतना है, ये ट्रेन घुसा तो सबसे पहले ये पार्ट घुसेगा इसका, लेकिन यहाँ पास ये पार्ट वाला निकल गया, मान के चलो ये ट्रेन यहाँ का ये पार्ट पहुंच गया, ट्रेन पूरा अंदर घुस गया, तो ये पुल का लंबाई का दूरी बताया क्या ही। अब उसके बाद ये बाहर निकला, जब यहाँ से घुसा तब तो इसका पार होना शुरू किया ना पुल से। अब ये बाहर निकला कहाँ, यहाँ जब पूरा लास्ट टाइम उसका बाहर निकल गया, तो टोटल दूरी कितना तय किया वो, इतना, जो कि क्या है पुल का लंबाई और ट्रेन का लंबाई, दोनों को जोड़ के जो आएगा उतना दूरी को तय किया कि नहीं किया, बताओ, समझ में आ रहा है? हेलो, तो ये कितना दूरी तय किया, ट्रेन और पुल दोनों के लंबाई को पार करना पड़ेगा तब तो जाके वो पूरा पार होगा। ये ट्रेन जो है यहाँ पास तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो पार ही नहीं हो रहा है, यहाँ से तो ट्रेन अभी शुरू ही नहीं हुआ अंदर घुसना पुल के। यहाँ जब ये अंदर घुसा तब घुसना शुरू किया, ये पार किया, लेकिन जब पूरा पार कब करेगा, जब उसका ये एंड भी निकलेगा, तो ये एंड निकला तो दोनों का दूरी मिला के वो टोटल दूरी उतना तय किया, कुल उतना दूरी तय किया। तो कुल कितना दूरी तय किया, इसका मालगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, और कितना मीटर लंबे पुल को पार किया, 165 मीटर। तो दोनों को जोड़ दोगे तब तो उतना ही दूरी तो तय करेगा ना, बाहर निकालने के लिए, पार करने के लिए। तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया, 275। क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों को मिला के जब बाहर निकलेगा तब दोनों को दूरी तय करेगा, अपने आप को भी पार करना पड़ेगा उसको खुद, और उसके बाद वो पुल को भी पार करना पड़ेगा, तो पुल का लंबाई भी हट जाएगा और ट्रेन का लंबाई भी। और वहीं पास खंभा रहता तो खंभा तो एक पॉइंट था, इससे पार करना तो अपना खुद का ही लंबाई पार करता केवल। और पुल है, ये पुल है, तो यहाँ से घुसेगा, यहाँ से एंट्री किया, पार करना शुरू किया, तो एक पुल को पूरा लंबाई को तो पार कर लिया। और ये कब पार किया, जब यहाँ पास पूरा पर पहुंच गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दूरी तय किया, तो दोनों को लंबाई को मिला के दोनों का दूरी आ रहा है, तो कितना हो गया, दोनों का कितना दूरी तय किया, दोनों को मिला के दोनों के लंबाई को 275 मीटर दूरी तय किया। और कितना समय लगेगा, यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय क्या में दिया है, सेकंड में, और ये क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और ये मीटर में दिया है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में डाल दो, क्या करेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। अब इसको गुणा कर भी सकते हो, यहाँ नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो हो रहा है उसको कटा दो, 6×3=18, 6×5=30, ये तो आ सकता है, इतना तो कर ही सकते हो, 25/3 आ गया। अब इसके आगे गुणा मत करो, इसको भाग मत दो पूरा। अब देखो समय बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड में हो गया, नहीं है, मतलब कि 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, 275 मीटर कितना दूरी वो में तय करेगा, कितना सेकंड में, तो दूरी बटे चाल, दूरी को चाल के हिस्सा बांट दोगे, दूरी बटे चाल फार्मूला हो जाएगा, चाल बराबर सब दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, फार्मूला में लगा दो, 275 मीटर है ना, और बटे चाल है तो उसको क्या में लिखोगे, भाग में, क्योंकि ये जो है पहले ही बटे में है, तो इसलिए इसको भाग में लिखोगे, बटे 25/3। अब इसको भाग को उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे, 275 × 3/25, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब कि ये 5 से भाग जाएगा, 25 का पहाड़ा जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो 5 से घटाओ, 5×5=25, 5×5=25, 2, 5×5=25, फिर 5 से भाग जाएगा, 5×11=55, 11×3=33, कितना सेकंड लगा उसको, 33 सेकंड। समझ में आया, देखो यहाँ से समांतर का मतलब समझो, समांतर मतलब सम धन अंतर, पैरेलल, पैरेलल किसको बोलते हैं, जिसके बीच हमेशा समान दूरी रहता है, समान दूरी, जितना दूरी इसके बीच है ये हमेशा रहेगा उतना ही दूरी, तो सम धन अंतर,
सम मतलब समान, इक्वल, और अंतर, समान अंतर के बीच में खंभे 44 मीटर में गड़े हैं। तो इसके बीच का दूरी कितना है? 44। ठीक है, ये अंतर पर गड़े हैं। यदि एक आदमी साइकिल द्वारा 9 खंभों को 1 मिनट में पार करता है, तो ये पहला खंभा हुआ, पहला खंभा को पार किया, दूसरा खंभा में गया, फिर तीसरा खंभा, फिर चौथा खंभा, फिर पांचवा खंभा, फिर छठवां खंभा, फिर सातवां खंभा, फिर आठवां खंभा, फिर नौवां खंभा। इतना को कितना में पार किया वो? 1 मिनट में हुआ। 1 मिनट में पार किया 9 खंभा को। 9 खंभा को पार किया, लेकिन दूरी कितना को पार किया? एक वाला, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 8 दूरी को पार किया ना, वो भी 44-44 मीटर का। तो दूरी कितना किया वो? 8 × 44। जाहिर सी बात है 9 खंभा है, लेकिन दोनों के बीच में गैप तो 8 होगा ना खाली। ये पहला से पार करके यहाँ पास जो पहुंचा उसको थोड़ी ना गिनेंगे, इसको जब पार किया उसी को गिनेंगे, पहला को पार किया उसको, उस समय को गिनेंगे। यहाँ से यहाँ तक को गिनेंगे, इससे पहले जितना भी टाइम लगा वो उसको उसको थोड़ी ना गिनेंगे। खंभे को पार करने के समय को गिनना है। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। तो देखो, कभी भी बोल देगा 9 खंभा बोल दिया तो कितना दूरी रहेगा? बराबर बराबर दूरी, तो 8 × 44। यहीं पर 12 खंभा बोल देता तो क्या कर देते? 11 दूरी, तो उन लोग के बीच में गैप तो 11 तो रहता। 12 खंभा रहता लेकिन 11 तो गैप रहता। जैसे इसमें 9 खंभा है लेकिन 8 तो गैप है, तो क्या हो जाता? 11 × 44। तो दूरी क्या हो गया? 8 × 44, मतलब कि छोड़ो हटाओ, अभी मीटर में है ये मीटर में है। अब देखो, मीटर के अंतर पर गड़े हैं, अंतर पर गड़े मतलब समांतर खंभा है तो उतना ही दूरी है सबके बीच, इसके बीच भी 44, इसके बीच भी 44, इसके बाद भी 44। अब 44-44 को 8 बार जोड़ेंगे, इसलिए 44 × 8 लिख देते हैं सीधा। 8 बार जोड़ने से अच्छा है 44 × 8। इसका कहने का मतलब 8 बार 44-44 को पार करेगा, यही है। एक आदमी साइकिल द्वारा 9 खंभों को 1 मिनट में पार करता है। 9 खंभा रख दिए, तो 8 गैप है उन लोग के बीच में। 8 का 8, 8 वो है अंतर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ठीक है, यहाँ क्या दिया है? मीटर में। यहाँ क्या दिया है? मिनट में। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में हम लोग चाल निकाल लेते हैं, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। यही तो था ना। तो पहले इसको सेकंड में लिख दो, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब इसको निकाल दो, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 8 × 44। अब इसको गुणा क्यों नहीं किया? गुणा करना तो आसान है। वही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है गुणा करने की, क्यों करूंगा पहले से ही। डिवाइडेड बाई 60। अब देखो, ये जो है 4 से कटना आसान है, 4 से कटेगा दिख रहा है, तो 4 से ये भी कटेगा। 4 × 4 = 44, 4 × 4, 4 × 5 = 6, 60। ये 15 आ गया। ठीक है, तो 15 से गुणा करना, भाग करना थोड़ा तो मुश्किल रहता है। चलो छोड़ो, मैं ये चीज तरीका नहीं करता। इसको क्या लिखते थे? 60 है ना? 60 है, तो देखो, अब ये यहाँ पर 2 ट्रिक लगा सकते हो। इसका क्या लिख सकते हो? 6 × 10 लिख सकते हो 60 को। और इसका क्या लिख सकते हो? 8 × 44, क्योंकि 10 से भाग देना आसान है। इसको यहाँ पास लिखने की जरूरत भी नहीं है, शून्य का भी छोड़ दिया हो, वो शून्य का मतलब 10 है, तो 10 से भाग देना आसान है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया हूँ। अब देखो, इसको घटाओ, 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0, 30 हो गया, 2 × 4 = 8। 44 × 4 कर दो, कितना आएगा? 4 × 16 = 1, 4 × 16 = 1, 17, 176/30 आ गया। 30 को क्या लिख सकते हो? 3 × 10, तो पहले 3 से भाग दो 176 को। 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 7 = 21, कितना बचा? 3 × 8 = 24।
तीन पंचे 15, 2 26, 3 सत्ते हो गया रे। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? चाल बराबर दूरी बटे गति, ये तो ठीक है। दूरी बटे समय 60 सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर प्रति आवर में निकालना ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पास भी ये चीज भी मत करो। ये तो क्या में निकलेगा? 8 × 44/60। ये जब निकलेगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा ना। ये चीज है। हेलो, ये निकलेगा मीटर है, ऊपर वाला दूरी जो है मीटर में है और ये सेकंड में है। तो निकलेगा तो क्या में निकलेगा? मीटर प्रति सेकंड में। ये जो है, तब इसको हम लोग को चाल किसमें निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या से गुणा करते हैं? 18/5 से। तो यहीं पर गुणा कर दो, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगा। प्रति घंटा में निकल जाएगा जो वो था। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, अब देखो, इसको मैं कटाता क्यों नहीं हूं जनरली, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से के लिए बने हुए रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जैसे कि ये देखो 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, दिख रहा है। तो 6 × 18, 6 दहा 60। एक सिंपल तरीका बन गया। अब देखो, ये 5 है, ये 3 × 44/8 है। अब देखो, 5 जब भी रहता है तो क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे 2 गुणा कर दो। याद है कुछ ऐसा वाला पढ़े थे कुछ हम लोग, कि अगर 5 रहता है तो उसको 10 बना दो, तो ऊपर नीचे 2 गुणा कर दो, तो ये 10 बन जाएगा। और 10 दहा नीचे में क्या आ जाएगा? 10 × 10 100। अब 100 से भाग देना आसान है, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे। जब भी 5 रहेगा, 25 रहेगा तो 4 से गुणा करते हैं, 125 रहेगा तो 8 से। याद आ रहा है? 5 रहेगा तो 2 से गुणा करके उसको 10 बना दो, भाग देना है तो। अब 25 रहेगा तो 4 से गुणा कर दो, 100 बना दो ऊपर नीचे दोनों को। और 125 रहेगा तो ऊपर नीचे दोनों को 8 से गुणा करके 1000 बना दो। तो ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखो, 10 और 100 से भाग देना हम लोग को नियम पता है। तो अब सिंपल इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 6 थे, 6 चौक 24, 4 से गुणा करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दो 26, 264 × 8 बच गया। 8 चौक 32, 3, 8 छक्का 48, 48 3 51, 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितना है जी? 21। अब देखो, किसी भी को 100 से भाग देते हैं तो क्या करते हैं? 21 12 तो लिख देंगे। अब कितना जीरो? 1 2, 2 के आगे दशमलव, तो 21.12 सेकेंड। अब उसी को तुम लोग 5 से भाग देते तो 5 का पहाड़ा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन अगर ऊपर नीचे को 2 से गुणा कर दिया तो गुणा करना ज्यादा आसान है। ठीक है, कितना है उत्तर? 21.12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ में आया ये चीज जो है? हेलो, तो ये चीज को ध्यान में रख लो, ये कि अगर 9 गैप है, 9 समांतर है, 9 खंभा है और समांतर दूरी में है तो 8 से गुणा करो दोस्तों। ये चीज को याद रखना, कॉन्सेप्ट को। क्यों करते हैं? क्योंकि दूरी निकाल लो, दिख 9 खंभा देख लो, दोनों के बीच में कितना गैप आएगा? 8 ही गैप आएगा। इसमें कॉन्सेप्ट समझो। इसमें क्या है? एक आदमी पार कर रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर सकता है। ये है पुल, ये पुल है मान के चलो। और ये आदमी है, आदमी तो ऐसा ही दे रहेगा। ये पार करेगा, ये पार कब करेगा? जब इस पुल की लंबाई को पूरा पूरा पार कर लेगा, तब ये पार करेगा। तो कितना दूरी का तय किया इसको पार करने के लिए? इसके पुल के पूरे लंबाई को। तो आदमी के केस में आदमी का तो कुछ लंबाई नहीं रहता। अब मेरा कुछ लंबाई है क्या? थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको पुल के लंबाई के हिसाब से नेग्लिजिबल है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है मेरा लंबाई जो है। ऐसे ये लंबाई थी ना, मैं तो पार करूंगा तो ऐसे पार करूंगा। मैं अपने शरीर का लंबाई को थोड़ी ना पार करूंगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, समझ में आया ना? ये खंबा है, ये कब पार करेगा? पूरा ये पूरा इसके पुल की लंबाई को पूरा पार करेगा। लेकिन इसका ये लंबाई का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे खड़ा रहता है ना, खड़ा होकर पार करेगा। तो देखो, कब पार करेगा पुल की लंबाई एक आदमी जो है? अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
कि चाल से 2 मिनट में पार करता है, तो हम लोग क्या निकालना है? दूरी निकालना है इसका। दूरी निकालना है। दूरी के लिए क्या निकालेंगे? चाल गुणित समय। 1 घंटा में इतना चलता है तो 2 घंटा में कितना चलेगा? तो चाल गुणित समय करोगे ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो चाल जो है क्या में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये क्या है? मिनट में, और ये सब क्या है? मीटर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने जानते हैं ना, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 15 गुणित किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 5/18 करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। और अगर ये भी भूल जा रहे हो, अगर कभी भूल जा रहे हो किससे गुणा करना है, ठीक है, तो 15 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 मीटर से गुणा पड़ेगा। अब 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। अब इसको हल करोगे तो वही आएगा, 2×5=10, 2×18=36। ये भी तरीका है, लेकिन अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट करो, और नहीं याद है तो ये तरीके से करो। ठीक है, ये तो हो गया चाल के लिए। चाल का इतना हो गया, ये क्या में हो गया? मीटर प्रति सेकंड में। अब चाल जो है, अब ये सेकंड में हो गया, प्रति सेकंड में 1 सेकंड में है, तो समय को भी सेकंड में करोगे तो समय को 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड में कर दो कितना होगा? 2 × 60 सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, ये चाल है और ये जो है समय है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए 5 से गुणा किए, और इसको सेकंड में बताने के लिए 60 से गुणा किए। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कटाना तो है, अब नीचे का ऊपर से कटा दो, ये दिख रहा है 6 × 6 6×9 6×3=18, 3×5=6=15। अब नीचे में पूरा एक बचा, पूरा कर दो। 5×5=25, 25×2=50, 50×500। सीधी सी बात, पूरा करने आता होगा। 2×5=10, 10×5=50, और 50 × 10 ऐसे भी कर सकते हो 500। जिधर तुम लोग कही थी लगे, जब भी 2 और 5 रहता है ना तो पहले उसका गुणा कर दो। 2×5=10, 10×10=100, 100×5 500। ये तो बताया ना तुम लोग को, जब भी 5 और 2 रहे किसी में गुणा में तो उसको पहले गुणा कर दो। तो ये 500 आ गया। उत्तर क्या आया? 500 मीटर। समझ गए? ये दूरी इतना करके इसको क्या बोलोगे? पुल की लंबाई। समझ गए इस चीज को? हेलो, अब देखो एक व्यक्ति समान दूरियां 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जितना दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, मान के चलो इतना दूरी तय किया। अब उसके बाद ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, किया इतना दूरी को 3 किलोमीटर प्रति आवर। और उतना ही दूरी, समान दूरी बोल रहा है ना, समान दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है। फिर समान दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है, किलोमीटर प्रति आवर। फिर क्या बोल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा में करता है। एक व्यक्ति समान दूरिया को 3 किलोमीटर में उतना ही दूरी करता है, फिर 4 किलोमीटर में भी करता है, 5 किलोमीटर में भी उतना दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा में भी उतना ही दूरी को तय करता है। और ये जो टोटल समय लगेगा इतना दूरी, जितना ये तीनों दूरी में तय करते हैं, घंटा की चाल से कुल 47 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो कुल ये समय कितना लगेगा? 47 मिनट। इसमें जो समय लगेगा वो कुल दूरी तय करने में, यही बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज जो है? हेलो, अब देखो, अब सब में तो समय अलग अलग रहेगा। 3 किलोमीटर चल रहा है, समान दूरी है, तीनों समान दूरी है ना, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना है। तो मान के चलो इसको कितना मान के चलो? एस। एस या फिर डी मान के चलो, डी मतलब डिस्टेंस, तो डी मान के चलो। सभी समान है तो सभी को डी दे सकते हैं। तो पहले में कितना दूरी, कितना समय होगा? पहले में कितना समय लगेगा? T1 में पहले में कितना समय लगेगा? दूरी बटे चाल। पहले का समय वैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल ही तो होता है ना समय। तो इसमें कितना समय लगेगा? D/3। ये किलोमीटर प्रति आवर में ये समय हो गया।
तो ये घंटा में निकलेगा। अभी किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसमें समय जो है घंटा में है, तो घंटा में ही ये समय निकलेगा। ठीक है। अब दूसरा में कितना समय लगेगा, D/4, ये भी घंटा में होगा। तीसरा में कितना निकलेगा, D/5, और तीनों मिला के कितना समय होगा, 47 मिनट में। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, इधर सब घंटा में है तो इसको भी घंटा में बदलो। ये सब घंटा में है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर ये घंटा में है, तो ये उसका समय भी घंटा में रहेगा। ये घंटा में है तो ये भी समय भी घंटा में रहेगा, ये भी घंटा में रहेगा। तो ये मिनट में है तो उसको तो पहले सेकंड में बदलो। तो कैसे सेकंड में बदलोगे, भागित 60 कर दोगे। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या कर, सेकंड में बोलता हूँ, घंटा में बदलने के लिए। मिनट से घंटा में जा रहे हैं, तो एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। और छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो भाग करोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, जब भी ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, इन तीनों के गुणा में, इन तीनों के गुणज में ऐसा कौन सा संख्या आता है, और उसको क्या कर देते हैं, तीनों को बराबर कर देते हैं, तीनों के नीचे को। तो या तो एलसीएम ले लो, या फिर देखो कौन सा संख्या आता है। 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60, 60 तीनों के गुणा में आएगा, या फिर एलसीएम ले लो, तीनों के गुणज में आता है वो। एलसीएम भी निकालोगे तो वही आएगा, 3 × 3 = 4, 5, 5 से भाग दो तो 1, 4, 1, अब 2, 2, 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, 20 दिया 60, 60 ही आता है ना। तो नीचे के तीनों को 60 बनाना है। अगर 3 गुणा में है तो 60 इसको बनाने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 को 60 बनाने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा, 20 से। बाकी बचा 3 को छोड़ दो, 5 × 4 = 20, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 को ऊपर से भी गुणा करो, 20 को नीचे से भी गुणा करो। ये करते हैं, याद होगा। ये तो वो फिर के वो पढ़े। अब इसको 60 बनाने के लिए 4 को किससे गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तो ये हट गया। अब उसके अलावा किससे गुणा कर रहे हैं, 5 दिया 15, तो 4 को किससे गुणा करोगे 60 बनाने के लिए, 15 × 4 = 60, तो ऊपर को भी 15 से गुणा करो। ठीक है। अब देखो, इसको 60 बनाने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, क्या से गुणा करोगे, 5 को छोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60। ठीक है। अब देखो, ये इस पार ही किए, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो वही है ना, जो लिखाया था वही है, इसको बदले थोड़ी ना है, तो इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये समझो, इतना समझ में आ गया। ये तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, वो भिन्न वाले में। अब देखो, जब तीनों में 60-60 आ जाता है तो क्या लेते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं, याद है। अब देखो, पहला क्या है, 20D, अब गुणा है उसको एक साथ ले लेते हैं, 15D प्लस 12D बराबर 47/60। अब इसको हल कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं किया हूं। क्यों, अब ये 60 भाग में है सबके, तो इधर जाके गुणा में होगा ना, और 60 60 कट जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 20 आम, 15 आम, 12 आम, कितना हुआ, 2 5 7, 7 शून्य 4, 1 2 और 2 4, 47D हुआ, 47D/60। अब ये 60 भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो इसको हटा दो। ठीक है। ये 60 × 60, 60 × 7, ये 47 आया, और 47D बराबर कितना है, 47। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 47 भागी 47 बराबर 1। ये D इधर 47 जो है गुणा में रहता है ना, और इधर जाकर भाग में, तो हो गया 1 आया। कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगा, किलोमीटर में कितना दूरी होगा बताओ मेरे को। ये तो D का मान आया है ना, ये D का मान आया है 1, लेकिन ये D जो है 3 बार हुआ है ना, इतना इतना, तो कुल दूरी तो इतना है, तो 3D आएगा। तो 3D मतलब 3 × 1, ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 1 1 2, 2 1 3, 3 किलोमीटर आएगा उत्तर। कई लोग एक को आ जाता, अगर इनके पास ऑप्शन एक दे दिया था तो आदमी जो है एक को टिक मार के बढ़ जाता, लेकिन पूछा क्या है, कुल दूरी पूछा है। तो कुल दूरी क्या है, 1 2 और 3। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे।
हेलो। क्योंकि अलग अलग दूरी तय कर रहा है तो अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग समय में तय करेगा। लेकिन जो तीनों मिला के जो समय लगेगा वो 47 मिनट लगेगा। अब ये सब घंटा में है, ये भी घंटा में, ये भी घंटा में, ये किलोमीटर में मान के चले हैं डी को, ये किलोमीटर में मान के चले हैं। तो ये घंटा में है तो समय तो घंटा में ही आ गया ना, तो इसको भी घंटा में बदलो मिनट को, तो ये घंटा में बदल दिए। फिर इसके बाद जो हम लोग का क्या बोलते हैं भिन्न वाला नियम लगता है उसको लगा के हल किए इसको। हाँ। क्या बोल रहा है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात। तो पहले ट्रेन का चाल कितना है मान के चलो, चाल को आप लोग क्या बोलते हैं स्पीड। तो पहले ट्रेन का चाल का अनुपात कितना है, मान के चलो पहले ट्रेन का चाल कितना है, S1 है, उसका पहले का चाल S1 है और दूसरे का चाल S2 है। S2 मतलब स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। दो ट्रेनों को चाल का अनुपात है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात है ये। और अनुपात कितना है 7:8। 7:8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/8 भी लिखते हैं, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना है 7:8। ये दे दिया है पहला क्वेश्चन। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहले ट्रेन की चाल बताओ। अब देखो दूसरी ट्रेन का कितना दे दिया है, 4 घंटा में 400 किलोमीटर। तो इसका हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, गति निकाल सकते हैं। तो दूसरे ट्रेन का गति कितना है S2। S2 बराबर क्या हो जाएगा, गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। 400 दूरी और 4 घंटा, तो 1 घंटा में कितना निकलेगा वही निकालना है। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकलेगा S2। अब देखो ये बराबर बोल दिया है, इसका अनुपात ये है और इसका अनुपात ये रहेगा बोला। दोनों के गति का अनुपात, ये गति है, उसका अनुपात ये है। अब देखो गति हम लोग का S1 का पता नहीं है, S2 का तो पता चल गया, 100 रख दो बराबर 7/8। समझ गए। अब ये 100 जो है भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा। अब इसको कर दो, 4 दूनी 8, 4 पचीस 100, 30 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 7 पंचे 35, 5 3 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 आएगा। अब इसको भाग दो, 2 अट्ठे 16, तो 8 किसमें है, ये और ये ऑप्शन तो गया। अब ये देखो इसको हल करोगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में ये भी नहीं है तो ये आएगा आंसर। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करोगे तो लास्ट में 5 है तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो पूरा पूरा जा रहा है वो तो हट गया पहले से ही, और ऑप्शन में बचा 87.5। अब देखते हैं तो करते हैं, 8 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, फिर ये एक बच जाएगा, दशमलव लगा के एक में जीरो लगाते हैं तो 2 पंचे 10, आ गया वही। समझ में आया कि नहीं आया ये, अनुपात को ऐसे लिखते हैं, दो स्पीड का अनुपात। तो पहला स्पीड और दूसरा स्पीड, दोनों का अनुपात है ये। देखो अब इसका मतलब क्या होता है अनुपात का मतलब, जैसे कि 8/10 है, 8/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये भी लिख सकते हैं। तो ये उसका अनुपात हो गया, लेकिन एक्चुअल तो ये है। तो ये मान के चलो S1 है, ये S2 है। S2 का मान हम लोग को 10 दे दिया है, तो S1 का मान निकालना है। समझ गए।